औरंगजेब एक विवादास्पद मुगल शासक माना जाता है। उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स जैसी भेदभावपूर्ण नीति लागू की थी। उसने अपने शासन के दौरान बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़वाया था। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी नहीं बख्शा था। आदेश देकर उसने उन्हें भी मरवा दिया था और पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित कानून लागू किया था। औरंगजेब का पूरा नाम मुई अल-दीन मोहम्मद औरंगजेब था। मुगल वंश का वो छठा बादशाह था और शाहजहां का वो तीसरे नंबर का बेटा था। बादशाहत पाने की चाह में उसने अपने भाइयों को भी मारने से परहेज नहीं किया था। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किले में कैद कर लिया था। 9 अप्रैल 1669 का वो मनहूस दिन था जब औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर गिराने का फरमान जारी किया था। उसने अपने राज्य के सभी सूबों को ये आदेश दिया था। उसने हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों पर भी रोक लगा दी थी। इतिहासकारों का कहना है कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ सहित दर्जनों मंदिरों को धराशायी कर दिया गया था। आज 354 साल हो चुके हैं औरंगजेब द्वारा इस आदेश को पारित किए। उसके बाद कितने ही बड़े बड़े मंदिर गिरा दिए गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने ऐसा आदेश क्यों दिया था और इस आदेश के बाद कौन कौन से मंदिर तोड़ दिए गए थे? मलरीना मंदिर उस समय के अजमेर प्रांत में आता था। आज यहाँ जयपुर शहर है। मलरीना मंदिर हिंदुओं का एक भव्य मंदिर था जिसे औरंगजेब के सिपाहियों ने 350 साल पहले बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पूजा होती रही। पूजा को रुकवाने के लिए 22 साल बाद औरंगजेब ने अजमेर के गवर्नर को मूर्ति पूजा को रोकने का आदेश दिया था। गणेश भगवान के विख्यात चिंतामणि मंदिर, जो कि अहमदाबाद के पास सरसपुर में स्थित है, औरंगजेब के आदेश पर कुवत अल इस्लाम नाम के एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। इसका जिक्र मिरात-ए-अहमदी किताब के पेज 232 पर किया गया है। 1678 के बीजापुर के एक मंदिर को तोड़ दिया गया और इसे भी एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका जिक्र मआसिर-ए-आलमगीरी बुक में 249 पेज पर किया गया है। जाजुनाथ सरकार अपनी किताब औरंगजेब का इतिहास में लिखते हैं कि करीब 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब ने अपने गवर्नर को आदेश कर गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को ध्वस्त करवा दिया था और यहाँ पर पूजा करने पर भी रोक लगा दी थी। इसी तरह 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर, 1693 में वटनगर के हथेश्वर मंदिर, उदयपुर के 3 मंदिर व 1670 में उज्जैन के एक मंदिर को तोड़ने का और ध्वस्त करने का जिक्र अलग अलग किताबों में मिलता है। अब सवाल उठता है कि औरंगजेब का इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, बल्कि वह अपने वर्चस्व को चारों तरफ फैलाना चाहता था। एक खौफ, एक डर पैदा करना चाहता था। मंदिरों को गिराकर अपने पावर को दिखाना चाहता था। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ही नहीं बल्कि उस समय के और राजा भी अपनी ताकत को दिखाने के लिए ऐसा करते थे। उस समय अपने पावर को दिखाने का शायद ये एक माध्यम था। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि हिंदुओं या हिंदू धर्म से नफरत की वजह से औरंगजेब मंदिर नहीं तोड़वाता था, बल्कि अपनी ताकत दिखलाने के लिए वो ऐसा करता था। कहा जाता है कि उसकी सेना में हिंदू ही सबसे ज़्यादा थे। अगर वह चाहता तो इन सभी हिंदू सिपाहियों का धर्म बदलवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, अपने दुश्मनों को वो ज़रूर धर्म बदलने के लिए मजबूर करता था। इसके पीछे भी उसकी मंशा अपनी ताकत दिखाने की ही होती थी। वहीं इतिहासकार पुनियानी का कहना है कि चूंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और चूंकि वो मुल्लाओं के प्रभाव में फैसला लेता था, उसे हिंदू धर्म विरोधी माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाना, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या हिंदुओं के प्रति उसकी क्रूरता को दर्शाता है। हालांकि जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 सालों तक नहीं लगाया था, लेकिन खजाने को भरने के लिए मौलानाओं के कहने पर उसने ऐसा किया था। मज़े की बात यह है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए तो ज़रूर थे, उसने मंदिर बनवाए भी थे। उसके बनवाए गए मंदिर में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी हैं।
उसने कई मंदिरों को दान भी दिया था। इनमें महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर हैं। लेकिन सब कुछ कहने सुनने के बाद हमें पता होना चाहिए कि सत्ता की चाह में उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया था। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सूली पर चढ़वा दिया था। उसने परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर राजगद्दी हासिल की थी। उसने अपने दूसरे भाई मुराद को जहर दिलवाकर मरवा दिया था। हिंदुओं पर जजिया टैक्स को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।